दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म रनवे 34 का प्रोजेक्ट कैसे बना। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नहीं पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो कब डाला है कब नहीं डाला है। जब अजय देवगन ने ये फिल्म शुरू की थी तो उस वक्त इस फिल्म का नाम था मे डे, और जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई, पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हो गया, फिल्म रिलीज पे आ गई तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई साहब ये क्या नाम है, ये तो किसी की समझ में आने वाला नहीं है, फिल्म सुपर फ्लॉप हो जाएगी, इस नाम को चेंज कर दो। और जिन लोगों ने भी अजय देवगन को यह सलाह दी वो बिल्कुल सही दी। लेकिन अजय देवगन मुंबई के बांद्रा में पैदा हुआ, बांद्रा में पढ़ा लिखा, बांद्रा में हीरो बना, तो इंग्लिश खाता है, इंग्लिश पीता है, इंग्लिश सोता है, इंग्लिश देशों में छुट्टियां मनाता है, मतलब ये बंदा फुल टाइम इंग्लिश है और हर काम इंग्लिश में ही करता है। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश के अलावा तो कोई नाम अजय को समझ में आने वाला नहीं था। तो फिर अजय ने नाम रखा रनवे 34। अभी भी ये नाम ऐसा है कि तकरीबन 20% लोगों के ही समझ में आता है, 80% को तो पता ही नहीं है कि ये है क्या। अब आप कहेंगे कि भाई साहब इधर उधर की बातें मत करो, ये बताओ कि प्रोजेक्ट कैसे बना। हाँ, तो अजय देवगन को डायरेक्शन करने का एकदम बहुत बड़े वाला कीड़ा है, यानी कि उनको बहुत शौक है डायरेक्टर बनने का। और अफसोस इस बात का है कि उनको डायरेक्शन आता नहीं है, उनको कहानी का के भी नहीं पता। तो होता यह कि अजय जब भी कोई फिल्म का डायरेक्शन करता है वो फिल्म गारंटीड सुपर फ्लॉप होती है। अजय की लास्ट फिल्म थी शिवाय, जिसका उन्होंने डायरेक्शन किया था, और वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर थी। तो एक्चुअली हुआ यूं कि एक दिन रात को अजय भाई सोने की कोशिश कर रहे थे, नींद आ नहीं रही थी। अजय को बेचैनी इस बात की थी कि यार आज तक मैंने जितनी भी फिल्मों का डायरेक्शन किया है वो सभी सुपर फ्लॉप हो गई हैं, ऐसा हुआ क्यों? और बाकी डायरेक्टर्स एसएलबी, राजू हिरानी एक से बड़ी एक सुपरहिट फिल्में बना रहे हैं, तो मैं डायरेक्शन में कामयाब हो क्यों नहीं रहा हूं? ये तो हो नहीं सकता कि मैं डायरेक्शन में कामयाब ना हूं, ये तो मैं साबित करके रहूंगा, दुनिया को दिखा के रहूंगा कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का डायरेक्टर हूं। तो बस अब टाइम आ गया है कि मैं एक और फिल्म का डायरेक्शन करूं और ब्लॉकबस्टर बनाकर दुनिया को बताऊं कि देखो मैं कितना बड़ा डायरेक्टर हूं। ये सोचते सोचते सांता क्रूज के सुपरस्टार अजय भाई सो गए। सुबह जल्दी उठे, फटाफट तैयार हुए, ऑफिस गए और प्यारों को बुलाया और कहा कि भाई साहब मीडिया में न्यूज दे दे कि मैं नई फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है मे डे और इसका डायरेक्शन मैं खुद करूंगा। अजय के लिए फिल्म का अनाउंसमेंट करना ऐसा है जैसे कि कॉफी पी लेते हैं। उसका रीजन यह है कि वो किसी ना किसी फिल्म की कॉपी करते हैं तो कहानी की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हीरो वो खुद हैं, डायरेक्टर वो खुद हैं, प्रोड्यूसर वो खुद हैं, तो बात खत्म। खैर फिल्म का अनाउंसमेंट करने के बाद अजय ने सोचा कि भाई हीरोइन किसको लूं। अजय को याद आया कि यार रकुल प्रीत तो अपनी दोस्त है, घर की हीरोइन है। तो अजय ने फौरन ही रकुल को फोन लगाया और बोला कि यार मैं एक नई फिल्म शुरू कर रहा हूं, डायरेक्शन भी मैं खुद कर रहा हूं, हीरो भी मैं खुद हूं, फिल्म का नाम है मे डे और तुम उसकी हीरोइन हो। रकुल ने बोला कि ठीक है भाई, बता देना शूटिंग कब है, मैं आ जाऊंगी। तो इस तरह से हीरोइन की कास्टिंग हो गई। लेकिन अजय भाई को सेट पे जरा अच्छा सा माहौल रखने की आदत है, तो अजय भाई को हर फिल्म में कम से कम 3-4 हीरोइन चाहिए होती हैं। तो अजय भाई ने फिल्म में 2 लड़कियों को और कास्ट कर लिया। उनको ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, उनको आप फिल्म में देखेंगे। अब अजय भाई को याद आया कि यार ना तो मेरी फैन फॉलोइंग है ना ही रकुल की फैन फॉलोइंग है, तो इस फिल्म को बनाकर करूंगा क्या, कोई देखने तो आएगा नहीं। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट बने और पब्लिक थिएटर में इस फिल्म को देखने आए। तो अजय को फौरन याद आया कि यार बच्चन साहब को ले लेता हूं। बच्चन साहब का और अजय का जबरदस्त दोस्ताना है। अजय ने फौरन ही बच्चन साहब को फोन लगाया और बोला कि सर मैं एक फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है मे डे और उसमें एक रोल आप कर रहे हैं। बच्चन साहब ने कहा कि अजय दिक्कत ही कोई नहीं, बस इतना काम करना कि मुझे 1 महीने पहले बता देना कि आपकी शूटिंग कब है, उस हिसाब से मैं अपनी दूसरी शूटिंग एडजस्ट कर लूंगा। अजय ने बोला कि सर उसकी तो फिक्र ही मत करो आप, मैं आपको 2 महीने पहले बता दूंगा और उसी वक्त आपको यह भी समझा दूंगा कि आप कर क्या रहे हो, आपका गेटअप कैसा होगा, आपका फिल्म में कैरेक्टर क्या होगा। तो इस तरह से फिल्म में बच्चन साहब भी आ गए। तो फिल्म का अनाउंसमेंट भी हो गया, कास्टिंग भी हो गई, लेकिन कहानी कौन सी होगी, फिल्म किस पे बनेगी? तो अचानक अजय को एक इंग्लिश फिल्म याद आई कि यार मैंने वो देखी थी और बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, उसी पे फिल्म बनाता हूं। मैं यहां उस फिल्म का नाम नहीं बता रहा हूं, वो इसलिए कि अजय भाई ये कहेंगे कि मैं तो उनकी फिल्म को फ्लॉप करने की कोशिश कर रहा हूं। खैर अब ये भी डिसाइड हो गया था कि किस इंग्लिश फिल्म पे अजय ने फिल्म बनानी है। तो अजय ने 2 चंगू मंगू राइटर्स को बुलाया जिनका नाम है संदीप केवलानी और आमिर खान। उनसे कहा कि बेटा ये लो इंग्लिश फिल्म, इस पे एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिख दो। उन्होंने बोला कि सर दिक्कत ही कोई नहीं। अजय ने बोला कि पैसे कितने लोगे?
राइटर्स ने कहा, अरे सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, आपने हमें कहानी लिखने के लिए बुलाया, हमारे लिए यही बड़ी बात है, पैसों वैसों की तो बात ही मत करो। अजय ने बोला कि दिक्कत कोई नहीं भाई, आप ये कहानी लिखो, दोनों को 1-1 लाख रुपए दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फिर क्या था, 10 दिन में उन दोनों राइटर्स ने उस इंग्लिश फिल्म को देखकर एक कहानी लिख दी जिस पर बनी है रनवे 34। और मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म का डायरेक्शन भी अजय देवगन ने वैसा ही बेहतरीन जबरदस्त किया होगा जैसा कि उन्होंने पहले बाकी फिल्मों का किया है। मेरे ख्याल में यह फिल्म भी उतना ही बड़ा कारनामा होगा जितने बड़े बड़े कारनामे उन्होंने पहले किए हैं। अब यह भी समझ लेते हैं कि फिल्म का बजट कितना है और रिकवरी क्या होगी। देखिए, फिल्म के डायरेक्टर, हीरो, प्रोड्यूसर सब अजय हैं, तो जाहिर सी बात है सब कुछ फ्री है। जो भी पैसे दिए हैं वो रकुल को दिए हैं, बच्चन साहब को दिए हैं, बोमनी ईरानी को दिए हैं और जो बाकी और लोग हैं छोटे छोटे रोल्स में। तो मेरे ख्याल में इन सब की फीस होगी तकरीबन 25 करोड़ रुपए, 25-30 करोड़ में फिल्म बन गई होगी। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म का सीओपी होगा तकरीबन 50-55 करोड़ और पीएनए पब्लिसिटी पे लगा होगा तकरीबन 15 करोड़। तो ये कह सकते हैं कि इस फिल्म का बजट होगा तकरीबन 70 करोड़। अब पैसा आएगा कितना? अजय की डील है हॉटस्टार पे, वहां से उनको मिलता है तकरीबन 40 करोड़ रुपए। म्यूजिक का कम से कम आएगा 5 करोड़ रुपए, ओवरसीज का तकरीबन आएगा 5 करोड़ रुपए, तो 50 करोड़ तो आ गए। आगे बचे तकरीबन 15-20 करोड़ रुपए जो इंडियन थिएट्रिकल से रिकवर करना है। मेरे ख्याल में इंडियन बॉक्स ऑफिस होगा तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए, तो अजय को शेयर मिलेगा तकरीबन 10 या 12 करोड़ रुपए का। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5-10 करोड़ रुपए का नुकसान शायद हो सकता है। लेकिन यहां यह समझने वाली बात है कि अजय देवगन की कोई भी फीस नहीं है। अगर अजय देवगन फीस लेगा तो फिर यह फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर मानी जा सकती है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।